सो दोस्तों, देर आर सम थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट जिसके बारे में हमें बात करनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि फ्राइडे भी मार्केट गिरा था और आज भी मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा कि क्यों मार्केट गिर रहा है। आना भी चाहिए एंड नहीं भी आना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे ये पहली चीज़। सेकेंडली, जो हमारा सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में दो कंपनीज बहुत बदमाशियाँ कर रही है, क्योंकि दो कंपनीज जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस था वैसे परफॉर्म ही नहीं कर रही। हम देखेंगे कौन सी वो दो कंपनीज। उन दो कंपनीज को वैसे मैंने आज सेल कर दिया है, तो जानेंगे व्हाट आर दी रीजंस जिसकी वजह से हमने ये सेलिंग किया। एंड इन दो कंपनीज को निकाल के हम दो और कंपनीज ऐड भी करने वाले, जिसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आप सबके साथ दे दूंगा। आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि दो और कंपनी कौन सी आएगी, बट देर आर सम कंपनीज इन माई वॉच लिस्ट जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। एंड देन इन अ डे और टू आई डिसाइड के क्या करना है और कौन सी कंपनी से ऐड करनी है, राइट। बट सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। द फर्स्ट थिंग इज कि ये क्वेश्चन हमें पूछना भी चाहिए पहले या नहीं पूछना चाहिए, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। So the thing is दोस्तों, many times in my videos I have discussed, many times in my master class I have discussed कि from September 2024 to March 2025 तक एक गिरावट हमने देखने मिली है मार्केट में, जहाँ पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 15-16% के आसपास डाउन था। सो इट वाज अ लाइक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने मिला। एंड हिस्टोरिकली जब हमने देखा है, सो अभी मार्केट विल सी के जो फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो कैसे आने वाले हैं। सो नाउ आई थिंक अगर मैं आप सबके साथ एक डेटा शेयर करूँ, सो नाउ अगर हम देखें तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ नॉट द परफेक्ट डेटा टू सी, क्योंकि अभी इट्स वेरी अर्ली टू सी ऑल द कंपनीज, क्योंकि काफ़ी कंपनीज ने अपना डेटा अभी अपना जो Q1 FY26 के जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं पब्लिश किया। बट फिलहाल अगर हम देखें तो 400-500 कंपनीज ने 500-550 कंपनीज ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए। और इन रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो इन 500-550 कंपनीज में से 28 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। एंड अगर हम देखें तो 6.8% टोटल रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली है, जो इतनी ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट कंसर्न फॉर द मार्केट कि जो अभी तक जितनी कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस किए दैट इज नॉट मच एनकरेजिंग, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ इज एट 12.7% के आसपास, जो एक हेल्दी नंबर हो जाता है, क्योंकि जब हमने देखा है जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है, जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, तब ये नंबर अराउंड मिड टीन्स में रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली 16-15% के आसपास का ये टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर रहता है। फिलहाल ये 12.7% के आसपास है, जहां पर 500-550 कंपनीज ने अभी तक ये नंबर्स अनाउंस किए, अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। सो आई एम होपिंग कि ये नंबर और थोड़ा ऊपर जाएगा अगर ज्यादातर कंपनीज जो बाकी की कंपनीज है वो भी अपना रिजल्ट्स अनाउंस कर देगी तब उसके बाद। सो दैट इज फॉर द फर्स्ट कंसर्न विद द मार्केट के रेवेन्यू ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं दिख रही मार्केट को। दैट्स व्हाई द कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर मैं बताऊं, ऑलवेज इट हैज बीन सीन कि आफ्टर द प्राइस करेक्शन मार्केट एक तरह के टाइम करेक्शन के फेज में जाता है। सो ये मैंने काफ़ी बार हमारे मास्टर क्लास में, काफ़ी बार हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया कि हिस्ट्री में ऐसा देखने मिला है। एक बार मार्केट जब प्राइस करेक्शन के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगता है इन्वेस्टर्स का, एंड टाइम करेक्शन फेज में जाता है। एंड मैंने काफ़ी बार कहा है कि ये टाइम करेक्शन का फेज अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर-सितंबर तक चल सकता है। सो मे बी दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट की मे बी मार्केट इज गोइंग थ्रू द टाइम करेक्शन, बट एट द सेम टाइम दिस इज अ रियल गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज एन इन्वेस्टर कि हम हमारी वॉच लिस्ट के साथ रेडी रहे, हमारे प्रिपरेशन के साथ रेडी रहे और हमारे लर्निंग के साथ रेडी रहे। एंड ये जो मार्केट टाइम करेक्शन का पीरियड रहता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज जो हमने मास्टर क्लास में डिस्कस किए, काफ़ी सारी कंपनीज जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किए, उन्होंने बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स अनाउंस किए। जैसे कि लॉरस लैब्स के नंबर देख लो, लॉरस लैब्स के नंबर आप देखोगे, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज लॉरस लैब्स को मिल रहा है। और आज गिरते मार्केट में भी लॉरस लैब अराउंड 6-7% के आसपास अप है। सो दैट इज वन ऑफ द कंपनी विच वी हैव डिस्कस्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड इन आवर मास्टर क्लास एज वेल। सो दैट इज देयर। सो काफ़ी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी मार्केट में गिरावट दिख रही है, मार्केट एक अनस्टेबल स्टेट में। बिकॉज ऑफ दैट ये जो अच्छा करने वाली कंपनीज भी कभी कभार उसको मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता, एंड वो हमें एक एज एन इन्वेस्टर अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है, राइट। सो दैट इज गोइंग ऑन एंड दैट्स द रीजन। अगर आप मास्टर क्लास में इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के लिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई अर्ज यू, जो आप प्राइस पे करोगे उसके सामने आपको जो वैल्यू मिलने वाली है दोस्तों, आई एम लाइक it would be like a lot against the price which you are paying. So just check it out and it would be beneficial for you only, ठीक है। But this is about the market. And secondly I would like to like, ये मेरा क्वेश्चन आता है कि like YouTube कमेंट्स में एंड Instagram के कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस में काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो मैसेज करने लगते हैं एंड कमेंट करने लगते हैं कि अरे मार्केट गिर गया, 1% मार्केट गिर गया, क्या करना चाहिए, ये कंपनी गिर रही है, क्या करना चाहिए। एंड पैनिक बहुत ही
थोड़ी सी गिरावट के बाद पैनिक दिखने लगता है लोगों के मन में। एंड ये तो 1% भी, आई थिंक 2% भी मार्केट नहीं गिरा है, बट जब 15% मार्केट गिर गया था तब आई हैव सीन सो मेनी इन्वेस्टर्स जब मार्केट से निकल ही गए, क्योंकि उनके जो पोर्टफोलियो में पोजीशंस थी दैट वेयर उनको कन्विक्शन नहीं था, उन्होंने टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने स्टडी नहीं की थी, लर्न नहीं किया था, एंड देन जस्ट किसी ने बोल दिया एंड उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था, एंड देन वो कंपनीज गिरने लगी, एंड देन वो इन्वेस्टर्स भी निकल गए। सो आई वुड से कि ये जो 1-2% की गिरावट है वो तो होने वाली है, एंड इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट इन अ वे, क्योंकि अगर एक ही तरफा मार्केट ऊपर जाने लगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं, आपको सस्ते में स्टॉक्स मिलेगी नहीं। सो आई लुक दिस एज अ हेल्दी साइन इन द मार्केट कि अगर थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है, थोड़ा बहुत लाल कलर भी हमें दिख रहा है, तो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न अंटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, जैसे कि सितंबर से लेकर मार्च तक जो गिरा था, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। वहाँ पर आपके जो स्टॉक्स होने चाहिए, जो कंपनीज होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब मार्केट फिर से बढ़ने लगेगा तो ये कंपनीज फिर से सर्वाइव कर जाएगी। सो दैट इज दैट, राइट। सो ये 2 रीजन मैंने आपको बता दिए जो हो सकता है। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, मैं भी भगवान नहीं हूँ, ये जस्ट मेरे अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आई थिंक अक्टूबर सितंबर के बाद मार्केट एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है, बट फिलहाल मे बी इट विल गो इन द टाइम क्रिएशन फेज। मैं आपको चार्ट भी दिखा दूंगा कि कैसे मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड ये आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक मे बी मेरे हिसाब से चल सकता है। अगेन अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मैं कौन होता हूँ मार्केट के लिए, कुछ 1-2 करोड़ का पोर्टफोलियो डजंट मैटर फॉर द मार्केट ओनली, ठीक है। बट ये मेरा थीसिस है, मेरा जो लर्निंग है, मेरा 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये हो सकता है मार्केट में, राइट, ठीक है। सेकेंडली पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो हमारे सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो में 11 कंपनीज, सिलेक्ट 11 इसलिए हमने नाम रखा है कि 11 कंपनीज हमेशा रहेगी, ठीक। एंड इन 11 कंपनीज में मैंने हमेशा ये बताया कि अगर कोई कंपनीज हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से नहीं चल रही तो सेलिंग शुड बी द पॉइंट, हमें डरना नहीं चाहिए सेलिंग से। ऐसा नहीं भाई, मैं उस तरह का इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मैंने एक प्राइस पे कंपनी को ले लिया एंड आई विल से कि ओके वो प्राइस के ऊपर मिला तो ही मैं निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकालूंगा। ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। वी आर द हम्बल इन्वेस्टर, आई एम द हम्बल इन्वेस्टर, एंड अगर मेरे से गलती हो रही है और या फिर कंपनी मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से नहीं जा रही है तो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू सेल दोस कंपनीज, राइट। सो जो 2 कंपनीज हमने सेल की है आज मार्केट में, द फर्स्ट वन इज कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आए। जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था कोटक महिंद्रा बैंक के आसपास, एंड आई थिंक जो सेकंड अपडेट वीडियो था अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, सिलेक्ट 11 पोर्टफोलियो, तब भी मैंने कहा था कि कोटक इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि क्वार्टर 4 ऑफ FY25 के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सो तब भी मैंने डिस्कस किया था कि कोटक वुड बी द वन जो शायद से मैं सेल कर दूंगा आफ्टर लुकिंग द रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ FY26, एंड वही हो रहा है कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब आए। रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट गुड, लोन एडवांसेस इज नॉट गुड, GNP एंड NNPA थोड़े बड़े बट नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। बट द मेजर थीसिस वाज कि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, एंड लास्ट डेकेडल लोएस्ट प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है बैंक, एंड एक अच्छा बैंक हो जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, 4th या फिर 5th नंबर पे ये बैंक हो जाता है। बट अगर ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा है बैंक, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग दिस कंपनी, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू सेल दिस कंपनी। एंड ऑल्सो वन लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, इन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो हमने ट्रांजैक्शन किया कोटक महिंद्रा बैंक का, उसमें ये मिली कि जब 17-18 के पहले अगर आप देखो तो HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत अच्छा प्राइस टू बुक रेशियो देता, मार्केट के डार्लिंग कंपनीज थी, राइट। एंड ऐसा क्यों था? और अभी अगर आप देखो तो अभी ऐसी कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है। ICICI बैंक को भी मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन देता है प्राइस टू बुक रेशियो, अगर आप देखोगे तो ICICI बैंक को सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक रेशियो मिल रहा है। बट ऐसी कोई भी ऐसी 1 या 2 बैंक्स नहीं है जो आउटलायर हो, जो मार्केट की पसंदीदा हो, क्योंकि द थिंग इज कि 2017 के पहले, 2018 के पहले अगर आप देखो तो जो सारा बैंकिंग सेक्टर था, जहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनके क्रेडिट क्वालिटी में हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, उनके काम करने के तरीके में हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी। बट 2 बैंक्स, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 2 बैंक ऐसी थी जो हमेशा पिछले 2017 के पहले 10-15 सालों से कंसिस्टेंटली एक अच्छे नंबर्स पोस्ट करते रहती थी। सो दैट्स व्हाई इन दोनों बैंक्स को प्रीमियम मिलता था। बट देन व्हाट हैपेंड कि जो बाकी की प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, दे ऑल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। सो अगर हम देखें तो ICICI बैंक के मैनेजमेंट के चेंज होने के बाद जो नए मैनेजमेंट आए, उन्होंने बैंक को बहुत ही अच्छे से रिवैम्प किया, और अभी अगर आप देखो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो लीडर है दैट इज नॉट HDFC बैंक। HDFC बैंक के सर से जो वो ताज था प्राइवेट सेक्टर बैंक के लीडर का, वो ICICI बैंक ने छीन लिया। सो दैट हैपेंड द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली जो बाकी की बैंक्स है, एक्सिस बैंक हो गया, एंड कोटक तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे, बट उसकी एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बट नाउ द कॉम्पिटिशन इज सो मच इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, सो कोई भी एक बैंक आउटलायर नहीं हो पा रहा है, एंड कंपटीशन बढ़ गया है, काम करने का तरीका सारी ही बैंक्स का अच्छा हो गया। सो मार्केट इज कंफ्यूज कि अगर हम किसी एक बैंक को अच्छा मल्टीपल दे तो कौन सी बैंक को दे, एंड दैट्स व्हाई ये स्पेस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा। एंड कोई 1 या 2 बैंक ऐसी नहीं निकल के आ रही है, एक्सेप्ट ICICI बैंक इज लाइक डूइंग ग्रेट। बट या दिस इज माई लर्निंग
कि मार्केट्स इज द इवॉल्विंग क्रीचर दोस्तों, इट्स अ स्टोरी, लाइक हमेशा इवॉल्व होते रहेगा एंड यू कैन बी फिक्सेटेड विथ योर माइंड कि ओके HDFC बैंक ने मुझे पैसा बना के दिया है, एशियन पेंट्स ने मुझे पैसा बना के दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, लास्ट 15-20 साल का रिकॉर्ड देख लो, और आगे भी ये बैंक्स पैसा बना के देगी, जस्ट इन्वेस्ट करके भूल जाओ तो ऐसा नहीं होता, आगे पैसा बना के दे सकती है कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक का मुझे लगता है कि 1 साल बाद जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा एंड देन प्रॉफिट ग्रोथ दिखने लगेगी बिकॉज ऑफ द मर्जर, ये नहीं हो रहा HDFC बैंक पे, बट आई फील एज आई टोल्ड यू मार्केट इज द इवॉल्विंग क्रीचर, सो आगे जाके मे बी 6-8 महीने के बाद 10 महीने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक या फिर HDFC बैंक ऐसा काम करने लगे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जो बाकी की बैंक से उनको आउट परफॉर्म कर दे एंड फिर से लीडर बन जाए, कोई भी कुछ भी हो सकता है एंड दैट्स व्हाई द मार्केट इज द इवॉल्विंग क्रीचर एंड यू कांट बी फिक्सेटेड विथ योर माइंड कि हाँ इसने पैसा बना के दिया है पास में तो इसमें ही मैं पैसा डालूंगा और बना के रखूँ, सो दैट्स व्हाई लास्ट 2 से 3 क्वार्टर से इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस स्टॉक, राइट। सेकंडली जो दूसरा कंपनी है मैंने सेल किया है दैट इज SG Mart लिमिटेड। अगर हम SG Mart की बात करें तो SG Mart ने लास्ट क्वार्टर में हमारे रेवेन्यू को 8.80% से डी ग्रो किया, ठीक है, एंड प्रॉफिट ग्रो हुआ है 7.60% से विच इज वेरी मिनिस्क्यूल, एंड इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था वो ये था, सो SG Mart इज लाइक अ डी मार्ट, राइट, आप ये वाला एपिसोड चेकआउट कर लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा SG Mart के बारे में, बट SG Mart इज लाइक अ डी मार्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो SG Mart क्या करता है, इट्स लाइक अ मीडिएटर, जैसे डी मार्ट जो बड़े बड़े कंपनीज जो FMCG कंपनीज हो गया या फिर जो वेंडर्स हो गए बड़े बड़े, उनसे बहुत ही बल्क में माल उठाता है, एंड बिकॉज डी मार्ट बहुत बल्क में माल उठा रहा है तो वो जो वेंडर है उसको डिस्काउंट देना ही पड़ता है, इट्स कॉल्ड डी मार्ट डिस्काउंट, क्योंकि डी मार्ट अगर आता है बहुत बड़े क्वांटिटी में माल उठाता है और उसको डिस्काउंट देना ही पड़ता है, सो बहुत ही निचोड़ लेता है डी मार्ट जब माल खरीदता है तब, एंड वो जो कॉस्ट बेनिफिट मिला डी मार्ट को उसमें से अपना एक फिक्स मार्जिन रखता है डी मार्ट, ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन रखता है फिक्स, एंड जो वो कॉस्ट बेनिफिट मिला वो कस्टमर को पास ऑन कर देता है, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड डी मार्ट में आपको सस्ता माल मिल जाता है। सेम जो बिजनेस मॉडल है वो SG Mart फॉलो करता है इन द केस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जहां पर SG Mart के प्लेटफॉर्म पे आपको स्टील प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पाइप्स एंड जो FMEG प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, वो मिल जाएंगे। सो ये जो सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है, अपोलो हो गया, जैसे कि और 2-3 कंपनीज हो गई, उनसे ये कंपनी पॉलीकैब हो गया, हेवल्स हो गया, उनसे बड़े बड़े क्वांटिटी में माल उठा, टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, उनसे बड़े बड़े क्वांटिटी में माल उठाता है, एंड बिकॉज बड़े क्वांटिटी में माल उठा रहा है तो मार्जिन कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, बीच में थोड़ा सा मार्जिन देके MSME जो लेंडर्स बिजनेसेस है उनको दे देता है, एंड जो कॉस्ट डिस्काउंट है वो MSME वेंडर्स को पास ऑन हो जाता है। बट अभी जो पहले की अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो क्वार्टरली बेसिस पे, सो इट वाज फिनोमिनल, 71%, 252%, 653%, बट नाउ लास्ट 2 क्वार्टर से इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली बैड, सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। लास्ट जो अपडेट था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि SG Mart वुड बी द कंपनी जिसमें मेरा कीन आई है, एंड आई माइट सेल दिस पर्टिकुलर कंपनी अगर ये क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, एंड इस क्वार्टर में भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो आई एम सेलिंग दिस स्टॉक एज वेल। दिस इज अबाउट द अपडेट जो 2 कंपनीज हमने सेल की, एंड और 2 कंपनीज जो ऐड होने वाली है, सो आई हैव नॉट डिसाइडेड, क्योंकि बहुत सारे फिलहाल अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, राइट, जैसे कि JM फाइनेंशियल इज देयर, जैसे कि विमता लैब्स इज देयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1-2 कंपनीज और देखा, एजेक्स इंजीनियरिंग इज देयर, NRB बेरिंग इज देयर, एंड ऐसी और आई थिंक 8 से 10 कंपनीज है जो फिलहाल है वॉच लिस्ट में एंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रही है। नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन दोस्तों, ये मेरी स्टडी है जो मैं स्टडी बहुत ही डिटेल में ये यूट्यूब चैनल के साथ भी आप सबके साथ शेयर करते रहता हूँ, और जो मास्टर क्लास होते रहते हैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट सैटरडे भी एक मास्टर क्लास है, अगर आपको एनरोल करना है उस मास्टर क्लास में, जहाँ पर हम यही सारी वॉच लिस्ट जो मिली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले इस मास्टर क्लास में, एंड प्राइस भी मैंने बहुत ज़्यादा कम रखा है। नेक्स्ट सैटरडे ये मास्टर क्लास रहेगा, नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे, आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आपको डिटेल मिल जाएगी। सो नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे में ये मास्टर क्लास रहेगा, 2 दिन भी हो सकता है ये मास्टर क्लास, एंड प्राइस आपको एक ही दिन का आपको पे करना है, राइट। सो 2 दिन का मास्टर क्लास का प्राइस, 1 दिन का जो बहुत ही ज्यादा कम रखा है, एक मूवी टिकट से भी कम का प्राइस रखा है, जिसके सामने आपको जो लर्निंग्स मिलेगी, एंड मेरे ये जो वॉच लिस्ट में जो सारी कंपनीज है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड ऑल्सो जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए ना दोस्तों कि 50% 60% काम आपका हो गया कि ओके वो कंपनी को सीखने का काम क्या होने वाला है उस कंपनी में, वो काम हो गया। नाउ यू हैव टू जस्ट सिट एंड डू योर थीसिस कि आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, आपकी एज, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के हिसाब से वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जगह रखती है या फिर नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट जो मेरी स्टडी है एंड जो मैंने पूरा काम किया है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा एज अ लर्निंग। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट सैटरडे संडे, ये मास्टर क्लास होने वाला है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रखा है, एंड वैल्यू जो आपको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। सो आ जाओ, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द मास्टर क्लास। बट ये चीज़ है एक, एंड तो ये जो सारी कंपनीज है वॉच लिस्ट में, उनमें से कोई 2 कंपनी मैं ऐड कर दूंगा, एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ही मैं आई डिसाइड, एंड ये मैं अपने मेंबर कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूंगा एक क्विक लाइक नोट में। एंड मेंबर कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों, राइट नाउ Q1 में जो सारे अपडेट्स आ रहे हैं तो वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, जो एनुअल रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ,
एंड ये जो पोर्टफोलियो में जो भी सारी चीज़ें हो रही है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ. सो अगर आप मास्टर क्लास नहीं ज्वाइन करो तो एटलीस्ट बी इन द मेंबर कम्युनिटी टू लाइक बी मोर कनेक्टेड विथ मी, राइट. एंड या ये सारी चीज़ें हो रही है. एंड ये एक क्विक अपडेट था आप सबके साथ जो मुझे शेयर करना था. दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक रैंडम वीडियो, अभी मैं फिलहाल स्टूडियो में भी नहीं हूँ, मेरे घर पे हूँ. एंड आई जस्ट लाइक मैंने विंडो ओपन की, थोड़ा बहुत बारिश भी है बाहर, सो जो सनलाइट है वो भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है. बट आई थॉट कि ये अपडेट वीडियो आप सबके साथ शूट करना चाहिए, मुझे आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए मुझे. एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट लाइक मेड दिस वीडियो. सॉरी अगर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा हो या फिर आपको बैकग्राउंड या फिर ये वीडियो प्रॉपर नहीं हो रहा हो, बट इन्फॉर्मेशन वॉज द मेन थिंग जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था. ऑन दैट नोट दोस्तों, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है. And stay tuned with this channel for more such kind of videos, for more such kind of information about the stock market and the companies. And looking forward to see you in the masterclass. Jai Hind.